हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। देखो, पिछले वीडियो में हमने पूरा बेसिक्स पढ़ लिया था। ठीक है, सर्कल के बारे में हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने एक एक चीज़ बेसिक जो होते हैं ना, हर चीज़ों को पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? स्क्वाड पढ़ा था, सीकेंट पढ़ा था, सेगमेंट पढ़ा था, ठीक है, आर्क पढ़ा था, उसके बाद डायमीटर, रेडियस, ठीक है, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और हम सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। अब इसका यूजेस करेंगे, यूज़ अभी नहीं करेंगे। अ, यही वीडियो से तो सर्कल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यही वीडियो से तो सर्कल चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें हमें कुछ थ्योरम्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना थ्योरम्स पढ़े हम चैप्टर को बना ही नहीं सकते। बिना थ्योरम पढ़े तुम बना ही नहीं सकते। तो थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई, क्योंकि समय मूल्य है। चलो, तो हम लोग थ्योरम, देखो 18 थ्योरम है और 18 थ्योरम में मेनली 9 थ्योरम जो है ना, 9-10 थ्योरम ही मेन है। ठीक है, बाकी के थ्योरम उसका ही जो है ना कन्वर्स है। अब ये सब कन्वर्स, ये सब क्या होता है, तो चलो मैं आगे बताता जाता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले थ्योरम जो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। देखो, दो सर्कल ले लिया हमने, इसका रेडियस देखो, एक का सेंटर ओ डैश लिया है, मतलब ओ डैश का मतलब ओ पे ऐसे ऊपर ये लगा देना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओ डैश। समझे? तो ये हो गया ओ डैश। तो एक सेंटर हमने ओ डैश ले लिया, एक ओ ले लिया। अब इसका ये रेडियस हो गया और इसका भी ये रेडियस हो गया, लेकिन ये हमने एस लिख दिया। अब इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है ना कि दोनों सर्कल इक्वल, जब दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट पता है ना, कि जब दोनों सर्कल का पूरा डायमेंशन, ये सब सारी चीज़ें, एंगल वेंगल सब सेम हो, तभी वो कॉन्ग्रेंट कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेंट दोनों अगर सर्कल तब होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा। समझे? अगर मान लो रेडियस हम 5 सेंटीमीटर का लेते हैं और एक बना देते हैं सर्कल, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का लेते हैं और बना देते हैं, तो ये दोनों सर्कल इक्वल होगा। आप बोलोगे सर इसका प्रूफ, तो देखो प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछते। ठीक है, ऐसे तो 18 पूरे चैप्टर में देखें तो 40-50 थ्योरम्स है। सारे के प्रूफ याद करते रहोगे या समझते रहोगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, समझे? तो प्रूफ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सीधा, और इसका प्रूफ आएगा भी नहीं। जिसका प्रूफ आना रहेगा ना, आने का चांसेस रहेगा ना, वो मैं बता दूंगा अभी। समझे? लेकिन इसका प्रूफ नहीं आता है। ठीक है, इसका प्रूफ बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे क्या आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे प्रूफ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम 1 हमने पढ़ लिया। वैसे इसका प्रूफ जनरली कुछ है नहीं, इसका प्रूफ लिखना है। देखो इधर लिखा भी हुआ है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि दोनों सर्कल को कोइंसाइड कर दो, मतलब दो एक एक के सर्कल पे दोनों पे रख दो। ठीक है, अब देख लो दोनों इक्वल दिखेगा और दोनों का रेडियस भी इक्वल रहेगा, यही चीज़ है। ठीक है, बोल रहा है इसको कोइंसाइड कर देना है। देखो यहाँ पे कोइंसाइड कर देना बोल रहा है, तो उतना जरूरी नहीं है ये। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो ईजी रहेगा, वही बताऊंगा मैं। चलो, दूसरा थ्योरम क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखो, सी डी एक कॉर्ड है और ए बी एक कॉर्ड है। अब दोनों कॉर्ड इक्वल है, मतलब ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर है। तो ये जो कॉर्ड है, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, मतलब ये जो एंगल होगा ना और ये जो एंगल होगा ना, वो दोनों इक्वल होगा। समझे? वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि ये कॉर्ड इक्वल है। ये थ्योरम ही है कि अगर कॉर्ड इक्वल हो जाएगा तो ये सेंटर पे जो एंगल है ना वो भी इक्वल होगा, और सेंटर पे एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ओ सी और ओ डी क्या हो गया? वो रेडियस हो गया। ठीक है, इसका प्रूफ कुछ नहीं है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट मार दो। सी ओ डी और बी ओ ए को कॉन्ग्रेंट मार दो। कैसे कॉन्ग्रेंट मारोगे? तो ये और ये रेडियस इस रेडियस के बराबर है, इस ये रेडियस के, रेडियस तो सब बराबर ही होता है ना। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों बराबर है, मतलब एस 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 से ये हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची नहीं लगाना, सीधा दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट मार दो। कॉन्ग्रेंसी आता है ना, नहीं आता, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। एक तो एक नहीं, उस पर भी बढ़िया से वीडियो बना दूंगा। लेकिन देखो, आ गया जनवरी, जनवरी में आपको पता होना चाहिए, मतलब सारी आपको कॉन्ग्रेंसी ये सब तो
याद रखनी चाहिए। और नहीं भी आता है कॉन्ग्रुएंसी तो छोड़ो, इसको प्रूफ वैसे भी आएगा तो तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी तो पता होना चाहिए। और वैसे भी प्रूफ उतने नहीं पूछते, इससे सवाल आएंगे। जैसे इससे क्या सवाल आएंगे, यहाँ पे 50 डिग्री दे देगा, अब बोल देगा ये निकालना है, तो ये भी 50 डिग्री, क्यों? क्योंकि कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड इक्वल दे देगा, वो क्वेश्चन में ही देगा। ठीक है, उसी तरह से थ्योरम 3 इसका कन्वर्स है। जैसे कन्वर्स का मतलब होता है इसका उल्टा। जैसे देखो यहाँ पे गिवन क्या था, यहाँ पे गिवन था कि हमारा, हाँ, तो यहाँ पे कि यहाँ पे गिवन था ए बी और सी डी इक्वल है, और प्रूफ क्या था कि ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। कन्वर्स में ये हो गया कि ये दोनों जो टू प्रूफ हमें जो प्रूफ करना था, ए ओ बी और सी ओ डी को जो इक्वल करना था वो गिवन हो जाएगा, और गिवन वाला टू प्रूफ हो जाएगा। देखो मतलब यहाँ पे जो एंगल सी ओ डी है और बी ओ ए है वो इक्वल दे रखा है, देखो है ना तुम, एंगल सबटेंड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब सेंटर पे दो दो जो कॉर्ड वो सबटेंड्स कर रहा है एंगल, वो इक्वल कर रहा है, तो तुमको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा, तो इसका एक कन्वर्स हो गया। तो इसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। मतलब हमने अगर थ्योरम 2 पढ़ लिया तो थ्योरम 3 आसान हो गया, थ्योरम 4 पढ़ लिया तो थ्योरम 5 आसान हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट मार रखा है, यहाँ पे साइड एंगल साइड से कर दिया है। ठीक है, अच्छा थ्योरम 4 देखेंगे। देखो अगर तुम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़े हो तो घबराओ नहीं, तुम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़े हो ठीक है, तुम सर्कल अभी पढ़ो। ठीक है, सर्कल अभी पढ़ लो, क्योंकि इसमें अभी उतना प्रूफ करने के लिए नहीं देगा एग्जाम में, और दे भी देगा तो अब क्या ही कर सकते हैं, फिर छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर तुम पढ़ रखे हो तो भाई वेरी गुड, बहुत, नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लो कहीं से, वो भी ठीक है। चलो थ्योरम 4, अगर दो आर्क है सर्कल का कॉन्ग्रुएंट, देखो फिर से, इफ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ओके, अच्छा जैसे देखोगे जो कॉर्ड है सी डी जो कॉर्ड है, देखो कॉर्ड के ऊपर ऐसे लिखते हैं, सॉरी आर्क के हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब ए बी अगर हम लोग आर्क लिख रहे हो तो ऐसे लिखेंगे, समझे, ए बी पर आर्क, तो ए बी पे ऐसे आर्क हो गया, समझे। अच्छा जैसे सी डी पे आर्क लिखना हो, सी डी वाला आर्क लिखना हो तो ऐसे लिख दिया हमने। तो सी डी आर्क है और ए बी आर्क है, वो इक्वल है, दे रखा है। ठीक है, टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया इक्वल, और कॉन्ग्रुएंट जैसे ये वाला देखो ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी जो इक्वल होगा, मतलब सी डी जो कॉर्ड है और ए बी जो कॉर्ड है ना वो इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी लगा रखा है, तो कोई बात नहीं यार, कॉन्ग्रुएंसी मैं बाद में भी वीडियो में बता दूंगा, उससे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी इक्वल हो जाएगा, समझे। भी डरो नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ही कुछ में आता है तो उसमें थोड़ा बहुत कर लेना, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। तो यहाँ पे ए बी और सी डी जो है ना इक्वल होगा कॉर्ड, अगर आर्क इक्वल है ना तो कॉर्ड भी इक्वल होगा, याद रखना कुछ नहीं होता, बस आर्क इक्वल होगा तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। थ्योरम 5 इसी का कन्वर्स है, क्या है कि अगर कॉर्ड इक्वल होगा तो आर्क इक्वल होगा। थ्योरम 5 में यही बोल रखा है कि अगर टू कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आर इक्वल, समझो। चलिए थ्योरम 5 भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग थ्योरम 6 पे आते हैं। हाँ ये पूछ रहा था, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ना इसमें, हाँ सॉरी तो लिया है। चलो तो ये में क्या है कि एक कॉर्ड ले लिया हमने, ए बी कॉर्ड ले लिया, अब सेंटर से एक लाइन गिराया, उस पर एक लाइन सेगमेंट गिराया ओ एल, तो सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, जब कॉर्ड पे टच करता है, कॉर्ड पे गिरता है तो वो 90 डिग्री गिरता है, याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल याद रखना कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर कॉर्ड पे, जैसे मैं अगर ये कॉर्ड एक बनाता और यहाँ पे ऐसे लाइन देता ना तो ये 90 डिग्री होता, समझे। तो सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पे जब गिरता है तो वो 90 डिग्री का गिरता है, समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है, ओ एल ए और ओ एल बी है ना, दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं मिटा देता हूँ,
हाँ, तो ओ एल ए और ओ एल बी जो ट्रायंगल है ना, इसमें कॉन्ग्रेंट कर दो और ये आ जाएगा तुम्हारा थ्योरम। जो जो भी प्रूफ हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलो इसी का थ्योरम कन्वर्स है। कन्वर्स के अच्छा 90 डिग्री, एक और चीज़ कि जो ए एल है ना वो एल बी के इक्वल भी हो जाता है। ठीक है, ए एल मतलब ये और ये साइड भी इक्वल हो जाता है। मतलब ये अगर 12 था पूरा तो ये 6 हो जाएगा, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे थ्योरम 7 इसका ही कन्वर्स है। क्या है कन्वर्स? कि अगर ठीक है सेंटर से लाइन जो है ना वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए एम और एम बी इक्वल है। ठीक है, तो बताओ क्या बताओ कि वो जो है ना बाइसेक्टर जो ओ एम है ना वो 90 डिग्री होगा, तो यही इसका कन्वर्स है। ठीक है, तो कन्वर्स भी समझ गए। अब थ्योरम 8 हम लोग देखते हैं। थ्योरम 8, चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, थ्योरम 8 देखो, इक्वल कॉर्ड जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस, मतलब देखो सी डी और ए बी कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। मेरी बात फिर से सुनो, अगर सी डी और ए बी कॉर्ड जो इक्वल है ना, ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है तो अगर सेंटर से इसका डिस्टेंस नापेंगे, मतलब ओ एम और ओ एल का डिस्टेंस नापेंगे ना, तो दोनों इक्वल होगा। कुछ नहीं किया है इसमें, इसमें भी कॉन्ग्रेंसी का ही यूज किया है। ठीक है, कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो ओ एम और ओ एल इक्वल होगा, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से आने वाला जो लाइन भी होगा वो भी इक्वल होगा। ये थ्योरम 8 हो गया। अब थ्योरम 9 में क्या है? थ्योरम 9 में शायद इसी का होगा कन्वर्स, क्या दिख रहा है ना आप लोग? ठीक है, चलो तो थ्योरम 9 में देखो, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए सेंटर। अच्छा, वही ऐसी का कन्वर्स है कि ओ एम और ओ एल यहाँ इक्वल दे रहा है, और ओ एम अगर ओ एल इक्वल है तो जो होगा कॉर्ड वो इक्वल होगा। उसमें क्या था, कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, या सेंटर से डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ तो यहाँ कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। तो थ्योरम 9 भी हो गया। थ्योरम 10 क्या है? There is one and only one circle passing through three given non-collinear. Non-collinear पता है ना? कॉलिनियर होता है जैसे ये देखो ए बी, ये ए बी मैंने पॉइंट दे दिया, ये कॉलिनियर होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन में है। अब यहाँ मैंने देखो ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है यहाँ पे सी लिख दिया, तो ये देखो ये एक लाइन में नहीं है और ये एक लाइन में नहीं है, तो ये नॉन कॉलिनियर हो गया। तो देखो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे रखा है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन, मतलब 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट देखो ए बी और सी दे रखा है। तो यहाँ से पता है बस एक ही सर्कल बन ही सकता है, बाकी और कोई सर्कल नहीं बनेगा। जैसे दो से तो शायद दो से पता नहीं कितना सर्कल, अभी नहीं बताऊंगा मैं। दो से तो भी एक ही बनना चाहिए। ठीक है, तीन से तीन, अगर दो कॉलिनियर से हम बोल रहे हैं, कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर नहीं, वैसे दो कॉलिनियर ही होता है, नॉन कॉलिनियर होता भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो तीन जो होता है ना नॉन कॉलिनियर, उससे बस एक ही सर्कल बन सकता है। ठीक है, ये हो गया थ्योरम 10। ओके, थ्योरम 11 में क्या है? थ्योरम 11 में है ये देखो, ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सो डैट वन विच इज लार्जर इज नियर। अच्छा, मतलब बोल रखा है ना कि जो जो दो दो को कॉर्ड ले लिए ए बी और सी डी। अब एक क्या है ना सो डैट विच इज लार्जर नियर, अच्छा एक क्या है ना, एक बड़ा है, मतलब एक का जो है ना डिस्टेंस ओ ई से, सॉरी वो तो प्रूफ ही करना है, गिवन में है कि ए बी जो है ना सी डी से बड़ा है। तो जो भी कॉर्ड बड़ा होता है ना वो सेंटर के बिल्कुल नज़दीक होता है, और बिल्कुल अगर सेंटर के नज़दीक जाओगे तो बड़ा होते जाएगा, क्योंकि आर्क बड़ा है तो कॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा, और सेंटर से दूर जाओगे तो आर्क छोटा तो कॉर्ड भी छोटा। तो इसी का यही है कि सेंटर से जितना पास रहेगा उतना कॉर्ड ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो थ्योरम 11 यही बोल रहा है। थ्योरम अब हम लोग 12 में आते हैं। ठीक है, थ्योरम 12 क्या है? ऑफ एनी टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल शो डैट वन विच इज नियरर टू द, अच्छा तो वही चीज़ है, इसी का कन्वर्स है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, थ्योरम 13 देखो, इफ टू आर्क ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, दो आर्क ए बी और सी डी
दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, मतलब कॉन्ग्रेंट है मतलब रेडियस इक्वल है, और रेडियस इक्वल है और दोनों का जो है ना आर्क हमने काटा है और वो भी इक्वल है, तो उसका कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो बिल्कुल अगर इसका आर्क इक्वल है और सर्कल भी कॉन्ग्रेंट है मतलब रेडियस भी इक्वल है, तो जाहिर सी बात है ए बी और सी डी भी इक्वल होगा। कैसे? तो इसको कॉन्ग्रेंट मार दिया दोनों सर्कल को। ठीक है, चलो थ्योरम 14 देखते हैं हम लोग। थ्योरम 14 में क्या है? इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रेंट। तो यही है, इसमें दो इसी का कन्वर्स हो गया। मतलब उसमें क्या था कि आर्क इक्वल था, कॉर्ड इक्वल हो जाता था। इसमें कॉर्ड इक्वल दे रखा है तो आर्क इक्वल हो जाएगा। किसका? कॉन्ग्रेंट सर्कल का। कॉन्ग्रेंट सर्कल तभी तो रेडियस इक्वल होगा, तभी तो हम लोग कॉन्ग्रेंसी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 14। थ्योरम 15 देखो क्या है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्कल आर इक्वल। और बिल्कुल बिल्कुल, अब ये दोनों सर्कल ले लिया हमने। अब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है मतलब रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है और हमने कॉर्ड ले लिया ए बी और सी डी, और दोनों कॉर्ड्स भी क्या है? ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है ओ एल, मतलब ओ एल और ओ डैश एम जो है ना, ओ एल और ओ डैश एम। ओ और डैश मैंने बताया ना, ओ और डैश को ओ डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ओ एल और ओ डैश एम जो है ना वो इक्वल है। अब ये मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका जो कॉर्ड का रेडियस होगा, मतलब कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो भी इक्वल हो जाएगा। समझे? कॉर्ड का लेंथ भी इक्वल हो गया, क्योंकि दोनों सर्कल क्या कॉन्ग्रेंट है। अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है तो कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा। तो यही था हमारा थ्योरम 15। थ्योरम 16 देखो अब तुम। हाँ, तो थ्योरम 16 क्या है? कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है? कॉन्ग्रेंट सर्कल का कॉर्ड, दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है और रेडियस है, रेडियस क्या है? इक्वल है, और कॉर्ड ले लिया हमने ए बी और सी डी जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। तो वही चीज बोल रखा है यार से थ्योरम 16 में भी। क्या है? मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे तो वो कॉर्ड इक्वल होगा यार, क्या ही है। चलो छोड़ो, बता ही दिया। थ्योरम 17 देखो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबस्टेंस इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं स्टार मार्क करना चाहता हूँ। देखो, कॉर्ड इक्वल लिया मतलब दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है, दोनों का रेडियस इक्वल है, दोनों का कॉर्ड भी मैंने इक्वल ले लिया, मतलब ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है, दोनों रेडियस भी इक्वल है। तो बताएं ये जो एंगल होगा ए ओ बी और सी ओ डी ये इक्वल होगा। मतलब ये जो कॉर्ड ये एंगल पे जो बना रहा है ना अपना एंगल, मतलब ए ओ बी पे जो एंगल बना रहा है वो इक्वल होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? सी ओ डी के, क्योंकि दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। सेम चीज इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट मार दिया है और प्रूफ कर दिया है। समझे? थ्योरम 18 ये लास्ट हमारा थ्योरम है। क्या है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल एट द कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल देन द। तो ये इसी का थ्योरम 17 का अपोजिट। उसमें क्या था? सर्कल दोनों कॉन्ग्रेंट था और क्या था? हमारा रेडियस भी इक्वल था, तो हमारा जो सेंटर पे एंगल था वो इक्वल हो गया था। इसमें बोल रखा है कि सेंटर पे एंगल इक्वल है, तो बताओ कॉर्ड्स भी इक्वल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि सेंटर पे एंगल इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है। दोनों का रेडियस सेम है तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से दोनों को कॉन्ग्रेंट मार दिया और ए बी सी डी को प्रूफ कर दिया इक्वल है। मतलब यहाँ पे बोल रखा है कि सेंटर पे अगर एंगल सेम होगा तो उसका कॉर्ड भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो यही थ्योरम था। अब देखो इसके बाद अब जो है ना यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, हर क्वेश्चन को डील करेंगे, हर क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैं लाऊंगा, इसका भी बनवाऊंगा। अब इसका हो जाएगा तो फिर दूसरे बुक का बनवाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।